घर में हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन कामयाबी का जज्बा बेमिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकोला ज़िला के बालापुर शहर की शाहना आफरीन की, जो कि नीट की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करके सामने आई है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद डॉक्टर बनने के सपने की ओर बढ़ चली है। और आज हम देखें तो मतलब बहुत सारे बच्चे मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन जब हम मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम MBBS डॉक्टर्स का रेशियो देखें तो वो बहुत कम है आबादी के हिसाब से। इसलिए मतलब अपनी कौम के लिए कुछ करना है, तो इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये उन लड़कियों के लिए भी मिसाल है जो कि सभी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद पढ़ाई से जी चुराते हैं। मुस्लिम बच्चों को भी मतलब यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी कुछ अच्छा करे, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनकर नहीं बल्कि अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज होकर, और खिदमत खल्क बेहतरीन इबादत है, ये सब हम सुनते रहते हैं। खिदमत भी करनी है, लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करनी है और दुआ लेनी है। इसलिए पिता ऑटो चलाकर परिवार का गुजर बसर करते हैं। आर्थिक हालात इनके आड़े आई, लेकिन शाहना आफरीन ने हार नहीं मानी। नीट परीक्षा में उन्होंने 547 मार्क्स स्कोर किया है। बालापुर शहर में रहने वाली शाहना आफरीन के अब्बू एहतेशाम भाई ऑटो चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की बच्ची ने, पढ़ती ही रही थी और बालापुर में रहकर उसने जो कोचिंग ज्वाइन की यहाँ बालापुर में, अपने को बाहर जाना नहीं पड़ा। फाइनेंशियल थोड़ा पैसा कम होने के बाद ऑटो होने की वजह से कहीं भेज भी नहीं सकता ना। शाहना आफरीन के पिता हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और देश के विकास में अपना योगदान दे। इसीलिए उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी बेटी को पढ़ाया। 10वीं की परीक्षा में मैथ सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर आज उनकी बेटी ने नीट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो वो बेहद खुश है। वहीं दूसरी ओर शाहना आफरीन की कामयाबी के पीछे बालापुर की एस एकेडमी को बताया जा रहा है। पेशे से खुद इंजीनियर रहे तौसीफ सर ने अपनी मेहनत से शाहना आफरीन को कामयाब होने में उनकी भरपूर मदद की, जो कि बालापुर शहर में आज चर्चा का विषय है। किसी को भी जो चीज़ आगे लेकर जाती है वो सिर्फ उसका टैलेंट नहीं होता है। आगे अगर किसी को बढ़ते रहना है तो उसकी ज़िद और उसका परसिवरेंस और उसका जज्बा ये हमेशा कायम होना चाहिए। अगर आपके पास में टैलेंट है तो ये आपको हेल्प करेगा। वो बच्ची मेरे पास में मुझसे कांटेक्ट में वो 4-5 साल से थी और उसके क्लास 10th में भी मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। उसके नीट के अंदर जो उसने एग्ज़ाम दी है, तो ऐसा तो नहीं था कि उसको देखकर हम ये बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगी। बिल्कुल उस बच्चे में टैलेंट है, लेकिन उसने हार्डवर्क किया। इस तरीके से उसने मेहनत की कि जो बच्चे करने से डरते हैं, मेहनत करने से घबराते हैं, लेकिन मेहनत अगर रहे टैलेंट के साथ तो ही आप कामयाबी को पा सकेंगे। अदरवाइज़ सिर्फ आप बातें बनाने में रहेंगे, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते।